तो क्लास 12th आज हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप. दिस इज एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ. तो हमारे पास एक सर्कुलर करंट लूप है जिसको अगर मैं इस प्लेन में ड्रॉ करूं तो वो ऐसी दिख रही है और डायरेक्शन ऑफ करंट हम ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से ना रख के इस प्लेन के परपेंडिकुलर रखेंगे. अब क्योंकि 2 डायमेंशनल सरफेस पे हम 3 डायमेंशनल नहीं बना सकते, तो हम इसके परपेंडिकुलर रखेंगे तो ये ऐसी दिखाई देगी. ये सर्कुलर लूप जो है इट विल लुक लाइक दिस, राइट. सो दिस इज आवर सर्कुलर लूप और इसमें जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. और बिकॉज ऑफ दिस we want to find out the magnetic field on the axial point. Now what is axial point? तो axial point आपने पढ़ा था, the point passing through the center of this circle. So this is circular loop, this is center and this is imaginary line passing through the circle. इस लाइन पर हम किसी भी पॉइंट P को लेंगे, उस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. अब अगर हम रिकॉल करें, क्या रिकॉल करें? बायोट-सैवर्ट लॉ. सो बायोट-सैवर्ट लॉ सेज दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl cross r vector divided by r cube. This is your बायोट-सैवर्ट लॉ. तो अगर हम इसको और एक्सपेंड करेंगे, a क्रॉस b लगाएंगे, we'll get इसी इक्वेशन को हम दोबारा इस तरीके से लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा. ए क्रॉस बी लगाओगे, ए बी साइन थीटा आएगा, राइट. नाउ लेट अस सी द वैल्यू ऑफ दिस साइन थीटा. साइन थीटा वाज द एंगल बिटवीन डी एल एंड आर. तो अगर हम ये फिगर देखें, डी एल और आर के बीच का एंगल देखें, तो डी एल पहले देखते हैं डी एल कौन सा ले रहा है. तो डी एल, अगर ये मेरी सर्कुलर लूप है तो इस सर्कुलर लूप पे एक छोटा सा सेक्शन ले रहा है डीएल, और इस डीएल की डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द टेंजेंट. ठीक है. और अगर मैं आर की बात करूं तो यू कैन विजुअलाइज दिस डीएल कनेक्टिंग पॉइंट पी. डीएल को पॉइंट पी से कनेक्ट करोगे तो डीएल और आर के बीच में जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री आएगा. डीएल और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री आएगा. साइन 90 कितना होता है? 1. तो यू विल बी लेफ्ट विद म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं. ठीक है. तो मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. साइन थीटा 1 हो गया. अब हमें क्या करना है? अब हमें एक बार हम डायरेक्शन भी देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी. तो आप लोगों को पता है कि डायरेक्शन जो है इट इज गिवन बाय डीएल क्रॉस आर. मतलब डीएल और आर का जो क्रॉस प्रोडक्ट जिस डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी. लेट अस सी द फिगर अगेन. तो डीएल जो है वो इस डायरेक्शन में है और आर जो है वो इस डायरेक्शन में है. ठीक है. तो डीएल क्रॉस आर करोगे तो डीएल से आर की तरफ आप स्क्रू ड्राइवर को रोटेट करो, यू विल सी कि वो बाहर की तरफ आएगा डीएल क्रॉस आर, लेकिन वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो इन दोनों के परपेंडिकुलर अगर आप बनाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन. तो आप देख सकते हैं कि डीबी जो है वो इस डायरेक्शन में आया. मैं ये फिगर दोबारा बनाता हूँ. ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल एंड आर. दिस इज आवर सर्कुलर लूप, दिस इज आवर एक्सिस. यहाँ पर पॉइंट पी है, डीएल इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पर,
इस पॉइंट पर देखेंगे इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पर देखेंगे इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पर देखेंगे टेंजेंट पे होगा, ठीक है। चलो डी एल इज इन दिस डायरेक्शन, ये आर हो गया, तो डी एल क्रॉस आर करोगे, डी एल से आर की तरफ अगर स्क्रू ड्राइवर रोटेट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। और याद रखना कि ये और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट। अभी ये टोटल नहीं निकाला है, ये सिर्फ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकाला है ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट। पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो हम इंटीग्रेशन जब कर देंगे पूरी वायर का तब मिलेगा हमें मैग्नेटिक फील्ड। अभी सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस करंट एलिमेंट द मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली अगर आप इस करंट एलिमेंट की वजह से, क्योंकि करंट एलिमेंट तो आप इस पूरी वायर को इनफाइनाइट सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसके अपोजिट ये एक पॉइंट है, इसकी वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ये इसके परपेंडिकुलर आएगा इधर, ठीक है। अब हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा हुआ है। हम इस मैग्नेटिक फील्ड को दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, बी परपेंडिकुलर, और एक कंपोनेंट होगा बी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वो उसको एक्स एक्सिस बोल रहा है आपकी बुक वाला, तो हम उसको बी एक्स से लिखेंगे। सिमिलरली ये जो नीचे वाला कंपोनेंट है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड डी बी नीचे जा रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है ना, ये एक्सिस होगी, तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक नीचे की तरफ और एक राइट साइड, ठीक है। मैं इसको रेड कलर से इंडिकेट कर देता हूँ। तो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक नीचे की साइड और एक राइट साइड। आप देखेंगे कि जो कंपोनेंट अपवर्ड है बी परपेंडिकुलर, वो नीचे वाले कंपोनेंट को इक्वल एंड अपोजिट है तो उसको कैंसिल कर देगा, बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ओवरऑल वी विल बी लेफ्ट विद दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ओनली, राइट। हमें सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही मिलेगा। नाउ लेट अस सी उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो अगर ये डी बी है तो लेट अस से कि दिस इज आर थीटा, इसको हम थीटा बोल देते हैं, या बुक में अगर इसको कोई और नाम दिया गया है, क्योंकि साइन थीटा हमने किसी और एंगल को दिया है, बुक वाला भी इसको थीटा ही बोल रहा है, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि आइडियल साइन थीटा में भी थीटा आया था, वो थीटा और ये थीटा अलग अलग हैं, तो हम इसका नाम अलग रख लेते हैं, हम इसको थीटा नहीं बोलते, ठीक है, हम फाई बोल देते हैं। लेट अस नेम इट फाई। इस एंगल को हम थीटा नहीं बोलते, इस एंगल को हम फाई बोल देते हैं, क्योंकि दो थीटा कंफ्यूज कर रहे हैं हमें। ये एंगल फाई हो गया। ये अगर फाई है, ध्यान दीजिए, ये एंगल अगर फाई है, यहाँ पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस फाई, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है, दिस विल बी 90 माइनस फाई, ये 90 माइनस फाई होगा तो ये फाई हो गया, ये फाई होगा तो ये होगा 90 माइनस फाई, फाई 90 माइनस फाई, 90 माइनस फाई, फाई 90 माइनस फाई, सिंपल, राइट। सो वी ऑल नो फ्रॉम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, अगर आपको कोई वेक्टर पता है, मान लो ये वेक्टर है डी बी और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, आपको निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता था क्या, डी बी कॉस थीटा, डी बी कॉस फाई, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी डी बी कॉस फाई। और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट का क्या हुआ, वो कैंसिल आउट हो गया, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ दीज थिंग्स, डी बी कॉस फाई, so the magnetic field will be, so this dB, the magnitude will be dB cos phi only, and dB was mu naught by 4 pi I dl sin theta तो 1 हो गया, divided by r square into cos of phi। क्योंकि अभी ये हमें पूरे सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर दिस सर्कमफ्रेंस 2 पाई ए। अब ये ए क्या आ गया, ये तो मैंने पहले बताया ही नहीं आप लोगों को। तो हम जो ए है वो रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप को मान रहे हैं, बुक वाला इसको शायद कुछ और नाम दे रहा है, कैपिटल आर बोल रहा है, हम कैपिटल आर नहीं बोलते, या कैपिटल आर ही बोल रहे हैं, ठीक है, कैपिटल आर बोल देते हैं। सो इसको हम 2 पाई आर बोलते हैं, सो दिस इज 2 पाई कैपिटल आर, 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है। अब हम कॉस फाई की वैल्यू और निकाल लेते हैं, क्योंकि ये कॉस फाई की वैल्यू भी निकालनी है। कॉस फाई की वैल्यू अगर हम निकालेंगे
लेट अस सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos फाई फ्रॉम दिस फिगर. ये फिगर देखते हैं. ये रेडियस है, इसकी वैल्यू r है. इस एंगल को हम x बोल देते हैं, सॉरी इस डिस्टेंस को हम x बोल देते हैं. इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन r कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R एंड x? पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम आई कैन राइट r स्क्वेयर हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस का स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वेयर. इस अगर ट्राइंगल में आप देखें ये 90 माइनस फाइव है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? दिस विल ऑल्सो बी 5. राइट. तो मैं cos फाई की वैल्यू भी यहीं पे निकाल लेता हूँ, बार बार कंफ्यूज नहीं होते. तो cos फाई विल बी r डिवाइडेड बाय r. क्योंकि cos फाई के हिसाब से ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगी. ठीक है. एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो फाई के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस हुआ. r इज बेस एंड स्मॉल r इज हाइपोटेन्यूज. तो cos फाई की वैल्यू निकाल ली मैंने और r स्क्वायर और x और r स्क्वायर के बीच में रिलेशन निकाल लिया. बस अब हमें वैल्यू पुट करनी है और बस सॉल्व करना है. ठीक है. सो दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड. सो लेट अस जस्ट कैलकुलेट इट. dB is equal to म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, कांस्टेंट है. ठीक है. cos फाई भी dl पर डिपेंड नहीं कर रहा. नीचे r स्क्वायर था. ठीक है. वैल्यू भी पुट करते हैं और यहाँ पे आ रहा था dl फ्रॉम 0 to 2 पाई r. ठीक है. पुट द वैल्यूज. So I'll get म्यू नॉट बाय 4 पाई आई. cos की वैल्यू क्या आई थी? r डिवाइडेड बाय स्मॉल r, तो ये r क्यूब हो गया. ठीक है. और dl की वैल्यू आएगी 2 पाई r. आप देखेंगे पाई से पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से हम 4 कैंसिल आउट कर सकते हैं. विल गेट 2. तो आई एम गेटिंग म्यू नॉट आई कैपिटल R स्क्वायर बाय r क्यूब. Let us put the values. So magnetic field is mu naught I r square divided by 2 r cube. Right. Now we know that r square is r square plus x square. Right. तो r की वैल्यू क्या आएगी? r की वैल्यू आएगी r स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 स्क्वायर रूट. आर क्यूब की वैल्यू क्या आएगी? आर क्यूब की वैल्यू आएगी आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2. वैल्यू पुट कर देते हैं हम. ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 r square plus x square raised to power 3/2. This is the magnitude of magnetic field. Let us see, is this relation similar to the relation given in your book? So I am getting mu naught I and the direction is along x axis, so obviously vector form में अगर हम लिखेंगे तो i कैप और आएगा. So I am getting mu naught I r square divided by x square plus r square raised to power 3/2 i कैप. अब अगर हम सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? फिर से फिगर देखते हैं. ये फिगर है. सेंटर में सर्कुलर कॉइल की सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है ये पॉइंट जो है खिसक के सेंटर में चला गया. तो अगर ये पॉइंट P उठ के यहाँ सेंटर में आ जाए तो ये x कितना बचेगा? ये x तो खत्म हो गया. x विल बी 0. तो x की वैल्यू 0 डाल देते हैं. इसी इक्वेशन में जो हमारी इक्वेशन अभी आई है इसमें हम x की वैल्यू 0 डाल देते हैं. तो जब हम x की वैल्यू 0 डाल देंगे, क्योंकि हम निकालना चाहते हैं एट सेंटर द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो एट सेंटर x विल बी 0. तो ये वैल्यू जैसे ही 0 डालेंगे r स्क्वायर बचा. r स्क्वायर की पावर 3/2 करोगे, करके देखो. r स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा. यू विल बी लेफ्ट विद r क्यूब. तो नीचे r क्यूब बचा और 2 बचा. तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया? मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट I r square divided by 2 r cube
आर स्क्वेयर से आर क्यूब कैंसिल हुआ, एक आर बचेगा डेनोमिनेटर में. यू विल गेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज म्यू नॉट आई बाय 2r. म्यू नॉट आई बाय 2r. So this is the derivation of magnetic field at the center of current carrying circular loop. In general, the expression was magnetic field is mu naught I r square by 2 r square plus x square raised to power 3 by 2. Let us see, is there something extra given in your book? So we have understood the direction and its value. Now in order to find out the direction, अगर हमें डायरेक्शन निकालना है ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, वी विल यूज राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल क्या होता था कि अगर थंब जो है करंट की डायरेक्शन शो करता है तो फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है शो करती है. बट यहाँ पर हमारी लूप सर्कुलर है, तो आप सर्कुलर लूप को फिंगर की अलॉन्ग अलाइन कर सकते हैं. तो अगर फिंगर जो है करंट की डायरेक्शन शो करेंगी राइट हैंड की, तो थंब विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. लेट अस सी दिस फिगर. तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो करंट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो यहाँ पर अगर आप फिंगर इस तरीके से करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा. तो आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है. सो वी कैन यूज राइट हैंड थंब रूल. नाउ लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन. आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं. ठीक है, फॉर्मूला हमारा इसमें क्योंकि सर्कुलर लूप है तो म्यू नॉट आई बाय 2r, ये पूरी लूप के लिए था. हाफ लूप के लिए क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा तो 4r लगा देंगे. ठीक है, यू कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड. नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन. तो ये इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप अगर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, फिंगर को करंट की डायरेक्शन में लगाएंगे, तो जो थंब है वो अंदर की तरफ जाएगा. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और वहीं यहाँ पर आप चेक करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बाहर. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दीज स्ट्रेट सेगमेंट. स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा, क्योंकि कॉस जीरो थीटा जो है वो जीरो हो जाता है, तो साइन जीरो जीरो होता है. ठीक है. In what way the contribution to magnetic field for the semicircle differs from that of the circular loop, and what does it resemble? Would your answer be different if the wire were bent in semicircular arc of the same radius but in opposite way, as shown in figure this? Obviously, magnetic field total zero जाता है. Since the coil, ठीक है, तो आप सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगा के आप वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है. इस क्वेश्चन में स्ट्रेट वायर दी हुई है. स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट 12 एम्पेयर इज बेंट इनटू सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एज शोन इन दिस फिगर. इस तरीके से बेंड कर दी. ठीक है. कंसिडर द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द आर्क. व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट. स्ट्रेट सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा. मैंने आपको पहले ही बता दिया था. क्यों, क्योंकि थीटा जीरो हो जाता है यहाँ पर. ठीक है. अगर कोई वायर है स्ट्रेट और आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो थीटा जीरो हो जाएगा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है. नाउ इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेमी सर्कल डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ द सर्कुलर लूप. मैग्नेटिक फील्ड जो है, क्योंकि आपने वायर ही आधी कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो आधा हो जाएगा. ठीक है. एंड इन व्हाट वे डज इट रिसेंबल, डायरेक्शन सेम रहेगी बस. ठीक है. वुड योर आंसर बी डिफरेंट if the wire bent in semicircular arc of the same radius but in opposite way? Yes, the direction of magnetic field changes. यहाँ पे क्रॉस आ रहा था, यहाँ पे डॉट आ रहा था. Let us move on to the next question. Consider a tightly wounded 100 turns coil of radius. Number of turns दे दिया 100. जब एक टर्न की वजह से म्यू नॉट आई बाई 2r था मैग्नेटिक फील्ड, एक टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड था म्यू नॉट आई बाई 2r, तो 100 टर्न की वजह से क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, वैल्यू पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर. रिमेंबर द फिजिकल क्वांटिटीज शुड बी इन SI यूनिट. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन और ऑन